एक दिन रुक्मणी सेठानी हमारे घर आई। उसने मुझे 500 रुपये देकर धीमे से कहा, ये रुपये रख लो अब्दुल्ला की बहू, मुझे दीपावली के दिन लौटा देना। दिवाली आज से ठीक 1 महीने बाद है, लो रुपये। पर मैंने हाथ आगे नहीं बढ़ाया। दरअसल रुक्मणी की बात मेरी समझ में नहीं आई। बिना मांगे रुपये देकर दिवाली के दिन वापस करने की बात कुछ रहस्य में लगी। सेठानी होशियार थी, मेरी उलझन झट ताड़ गई। मुस्कुरा कर बोली, बहू यह एक टोटका है, दिवाली का टोटका। फिर पाटे पर अच्छी तरह बैठकर उसने अपनी बात खुलासा बताई। देखो राबिया, हमारे व्यापार में पिछले 2-3 वर्षों से मुनाफा नहीं हो रहा, लक्ष्मी आ ही नहीं रही। हाँ, अलबत्ता खर्च काफ़ी हो जाता है। पंडित जी ने पतरा देखकर बताया कि इस बार भी 6 का लाभ और 10 का खर्च है। फिर तो इस कारण भी उन्होंने बताया होगा। बताया क्यों नहीं? बोले, आपके घर दिवाली के दिन लक्ष्मी आए तो बात बने, इस दिन कोई रुपया लाकर दे तो समझना पोबारा है। सेठानी तनिक मुस्कराई। अच्छा, फिर? मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। फिर क्या? पंडित जी ने एक टोटका बताया है, वह करने पर ठीक दिवाली के दिन हमारे घर रुपए जरूर आएंगे। कौन सा टोटका? यही जो मैं करने जा रही हूँ। ये रुपये तुम अपने पास रख लो, दिवाली वाले दिन मुझे दे जाना। किसी भी रूप में आए, दिवाली के दिन लक्ष्मी आनी चाहिए, बस टोटका पूरा हो जाएगा। फिर साल भर लाभ ही लाभ। कुछ समझे? समझ गई। चकित होकर मैंने सेठ दंपतराय की पत्नी को देखा। कितनी नादान, कितनी अंधविश्वासी है यह। खैर, अपनी हंसी दबाकर सेठानी से 500 रुपये लेकर रख लिए और कहा, मैं ये रुपये ठीक दिवाली के दिन आपके यहाँ आकर दूंगी, आपका टोटका पूरा हो जाएगा। अब तो खुश है। यही जो मैं करने जा रही हूँ। ये रुपये तुम अपने पास रख लो, दिवाली वाले दिन मुझे दे जाना। किसी भी रूप में आए, दिवाली के दिन लक्ष्मी आनी चाहिए, बस टोटका पूरा हो जाएगा। फिर साल भर लाभ ही लाभ। कुछ समझे? समझ गई। चकित होकर मैंने सेठ धनपतराय की पत्नी को देखा। कितनी नादान, कितनी अंधविश्वासी है यह। खैर, अपनी हंसी दबाकर सेठानी से 500 रुपये लेकर रख लिए और कहा, मैं ये रुपये ठीक दिवाली के दिन आपके यहाँ आकर दूंगी, आपका टोटका पूरा हो जाएगा। अब तो खुश हैं? जीती रहो राबिया। इस बार कुछ लाभ ज़्यादा हो जाए तो रमा के हाथ पीले कर दूँ। वैसे उसकी सगाई की बात चल रही है, लड़के वाले जल्दी ही रमा को देखने आएंगे। हाँ, वैसे विभा और निशा भी सियानी हो गई हैं, उनके लिए भी घरवर खोज लो। पहले रमा का ब्याह हो जाए, फिर आगे सोचूंगी। सेठ जी को तो कोई चिंता नहीं, बस व्यापार के पीछे पड़े रहते हैं, घर की तरफ तो मुड़कर भी नहीं देखते। सेठानी उठने को हुई तो मैंने एक बात पूछ ली कि टोटका पूरा करने के लिए उन्होंने कितनी दूर लाकर रुपये क्यों दिए? ये काम तो पड़ोस में भी हो सकता था। सेठानी का जवाब था, पड़ोस में हमारी जात बिरादरी के लोग रहते हैं, अपने समाज में ऐसा करने से बात खुल जाती है, जबकि टोटका गुप्त होना चाहिए। फिर अपने समाज वाले बेमौके ताना देने से भी नहीं चूकते। सबको पता लग जाने पर टोटके का प्रभाव जाता रहता है। और अब तुम यह भी पूछोगी कि ये रुपये मुझे ही क्यों दिए, तो इसका जवाब यह है कि तू और तेरा आदमी ईमानदार है, टोटके में लिखा फटी तो होती नहीं है। सो कोई ऐन वक्त पर इनकार कर दे तो सारे रुपये डूब गए। ये तो आपने अच्छी बात सोची। हाँ बहू, मैं हमेशा अच्छी बात ही सोचती हूँ। तो अब चलूँ? रुक्मणी सेठानी उठ खड़ी हुई। देख राबिया, हमारे तुम्हारे परिवारों में बड़ा पुराना अपनापन है, किसी से यह बात कहना नहीं, तू जाने या मैं। बस चलते चलते उन्होंने समझाया। सेठ धनपतराय का पूरा घर दिवाली के दिनों में कुछ ज़्यादा ही अंधविश्वासी हो जाता था। आवश्यक चीज़ों की 1 माह पहले ही खरीदारी हो जाती थी, बाकी पूरे कार्तिक मास में शायद ही उन्होंने कभी एक पैसा भी आंटी से निकाला हो। उधर रमा की सगाई की बात तो चल ही रही थी। लड़के वाले ने अचानक कहला दिया कि हम रमा को देखने के लिए आ रहे हैं, लड़की पसंद आई तो सगाई पक्की कर जाएंगे, जब भी अवसर मिलेगा आ जाएंगे। यह समाचार बहुत अच्छा था, पर दिन व समय तय न होने के कारण सेठ धनपतराय के परिवार को कुछ असुविधा हो रही थी। खैर, लड़के वाले जो न करे वह थोड़ा। छोटी दिवाली के दिन सेठानी ने सेठ को बताया, देखना कल दिवाली के दिन हमारे घर लक्ष्मी आएगी, कहीं से आए कुछ रुपए जरूर आएंगे, तुम्हें कैसे पता? सेठ धनपतराय मुस्कुराए। सेठानी ने हंसकर पति की तोंद पर अपना सिर टिका दिया। मेरी हथेली में खुजली जो हो रही है, रुपए जरूर आएंगे। सेठानी ने अपनी हथेली खुजाना शुरू कर दिया था। उसने अपनी योजना पति को भी नहीं बताई थी। सेठ सोचने लगा कि दिवाली के दिन उनके यहाँ रुपए कहाँ से आ सकते हैं। दिवाली के दिन सुबह से ही सेठ धनपतराय के घर में बड़ी शांति थी। पूरा घर सतर्क था कि आज एक पैसा भी खर्च न हो जाए। उन्होंने चाय के लिए दूध भी रात को ही मंगवा लिया था। उधार का माल न सेठ किसी को देता था, न कोई सेठ को उधार देता था। लोग वही सलूक कर रहे थे जो सेठ उनके साथ किया करता था। सुबह के 8 बजे होंगे कि सेठ के दरवाजे पर एक गाड़ी आकर रुकी। कौन है देखना तो। बही बंद करके सेठ ने चश्मा ठेकिया, फिर खुद ही खिड़की के बाहर देख लिया। अरे सुनो तो रुक्मणी, वे लोग आ गए हैं। लड़के वाले सेठानी जो रसोई झाड़ रही थी भागकर नल के नीचे गई। उसने हाथ में धोया और अपनी बेटियों को सावधान करके बैठक में आ गई। रमा जहां तहां से सफेदी के छींटों से भरी थी। विभा ने उसे स्नानघर में धकेल कर कुंडी चढ़ा दी। झट से नहा ले।
पूरे घर में हड़कंप मच गया, लेकिन सेठानी ने शीघ्र ही स्थिति को संभाल लिया। उसने बढ़कर अपने होने वाले दामाद व साथ आए समधिनों का हार्दिक स्वागत किया, उन्हें बैठक में बिठाकर कुशलक्षेम पूछी। इसके बाद सेठ को वहां छोड़कर वह बेटियों के पास भीतर आ गई। माँ, कहो तो बाजार से मिठाई ले आऊं? हमारे यहाँ तो मिठाई शाम को ही बनेगी, मेहमानों को नाश्ता। निशा ने माँ से पूछा। नहीं करमजली, आज हम एक पैसा भी नहीं खर्च करेंगे। सेठानी झंझला रही थी। वह लक्ष्मी लेकर अभी तक क्यों नहीं आई? कौन माँ? विभा की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। कोई भी। अच्छा, पहले चाय तो बना, लड़का आया है, एक उसकी चाची है, दूसरी बुआ है। रुक्मणी हड़बड़ा रही थी। चाय बना ली पर वह खराब हो गई। यह स्वर रमा का था। खराब क्यों हो गई? सेठानी ने दांत पीसे। दूध रात का था माँ, शायद फट गया। अरे चुड़ैल, चाय जैसी भी है बैठक में पहुँचाओ तो सही। क्या मेरी नाक कटवा कर ही चैन लोगी? तब कुछ फल खरीद लाऊं माँ? अभी 2 मिनट लगेंगे। फिर वही बात, आज दिवाली है, हम लक्ष्मी खर्चेंगे नहीं, कहीं से खींचेंगे जरूर। सेठानी ने फिर मनी मन राबिया को गाली दी। यों माँ और बेटियों के बीच तकरार चल ही रही थी कि लड़के की चाची वहां आ गई। क्या बात है समधिन? कुछ नहीं, बस चाय आ रही है, आप बैठे। रुक्मणी हंस दी। चाय तो हमारे विमल नहीं पिएगा, वैसे भी पहली बार मीठे मुँह का शगुन होता है, बाजार से मिठाई मंगवा ले। चाची यह कहकर वापस बैठक में आ गई। उसे बड़ा अजीब सा लग रहा था। रुक्मणी अब क्या करें? कहीं से लक्ष्मी आ जाए तो टोटका पूरा करके वह कुछ खर्च भी कर सकती है, अगर इससे पहले तो संभव नहीं था। हद हो गई, राबिया ने अभी तक रुपए नहीं भेजे। क्या मैं उसके पास पड़ोस के रामू को भेजूं? भूल तो नहीं गई वह? मेहमान 8 बजे सेठ धनपत राय की हवेली पर आए थे, अब 11 बजने को आ गए। पर मजाल क्या जो उन्हें दूध, चाय, फल या मिठाई का नाश्ता मिल जाता। विमल ने इसे अपना अपमान समझा। उसका मूड एकदम खराब हो गया। उसने चाची की ओर संकेत किया। फिर चाची ने बुआजी को कुहरी मारी, लेकिन बुआजी ने उन्हें थोड़ा शांत रहने का इशारा किया। सेठ इस बात को समझ गया। वह उठकर लज्जित भाव से घर में गया। अरे भगवान, कुछ तो कर, न हो तो रमा को ही बैठक में भेज दे। नहीं जी, खाली हाथ वह नहीं जाएगी, बस कहीं से लक्ष्मी आ जाए तो मैं सब कुछ मंगवा लूंगी, फल मिठाई वगैरह। आप तो शर्म लगती है तो तनिक देर से यहीं बैठ ले। अभी अंदर ये बातें हो रही थी कि तभी बैठक में लड़की ने प्रवेश किया। वहां अपरिचितों को बैठा देखा तो पूछ लिया, सेठानी कहाँ है जी? उन्होंने 500 रुपये मंगवाए थे मेरी मौसी से। रामू आ गया कहने, ये लो उन्हें दे देना, वे भीतर आंगन में होगी, अंदर चली जाओ, उनके रुपए उन्हीं को दो। लड़की भोली थी, अंदर चली गई। बैठक में सन्नाटा छा गया। बड़ा धन्ना सेठ बनता है, घर में फूटी कौड़ी नहीं, नाश्ते पानी के लिए भी उधार रुपए मांगे हैं। उठ बेटे, हमें एक कंगले से रिश्ता नहीं जोड़ना। और मेहमान उठ खड़े हुए। उन्हें गाड़ी में चढ़ते देखा तो सेठानी दौड़कर बाहर आई। उसने खिसिया कर कहा, अरे कहाँ चल दिए? बैठिए, मैं मिठाई मंगवा रही हूँ। पर लड़के वालों ने एक न सुनी और अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी।